एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक फेमस कारपेंटर रहता था। रवि की उम्र सिर्फ 24 साल थी, लेकिन उसके हाथों में एक कमाल का हुनर था। उसकी बनाई चेयर्स सिर्फ फर्नीचर नहीं होती थी, बल्कि एक पीस ऑफ आर्ट होती थी। सुंदर, कंफर्टेबल और बिल्कुल यूनिक। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर सिर्फ एक कुर्सी लेने के लिए आते थे। कभी कोई शहर का बड़ा आदमी आता, तो कभी कोई शादी के लिए एक स्पेशल कुर्सी बनवाने के लिए उसके पास आता था। हर एक कुर्सी में रवि की क्राफ्टमैनशिप और डेडिकेशन दिखाई देती थी। रवि अपने काम को सिर्फ एक बिजनेस की तरह नहीं देखता था। उसके लिए हर कुर्सी एक कहानी थी, जो उसके कस्टमर की पसंद, उनके कंफर्ट और उनकी कहानियों से जुड़ी होती थी। इस वजह से लोग उस पर इतना भरोसा करते थे। समय बीतता गया, रवि का काम और भी बढ़ने लगा। उसके हाथों का मैजिक अब सिर्फ गांव तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि अब बड़े शहरों से भी लोग उससे काम करवाने आने लगे। उसका नाम मशहूर हो चुका था। लेकिन जब रवि 28 साल का हुआ, तो उसके अंदर एक अजीब सी उदासी बसने लगी। उसकी दुकान अब भी चल रही थी, पैसा भी अच्छा आ रहा था, लेकिन एक सुकून जो कहीं खो सा गया था। रोज सुबह दुकान खोलना, नए ऑर्डर्स लेना, पूरा दिन काम में बिजी रहना, रात को थक कर सो जाना, अब यही उसका रूटीन बन चुका था। एक शाम रवि अपनी दुकान के बाहर बैठा था और अपने बनाए फर्नीचर को देख रहा था। तभी उसके दुकान पर एक 60 साल का बुजुर्ग आया। बुजुर्ग आदमी ने रवि को बताया कि उसे अपनी वाइफ को शादी की सालगिरह पर एक कंफर्टेबल चेयर गिफ्ट करना है, क्योंकि वो सारा दिन किचन में काम करते करते थक जाती है। बूढ़े आदमी ने अपनी वाइफ की हर पसंद नापसंद और वो स्पेशल फीलिंग जो वो अपनी वाइफ को चेयर के जरिए देना चाहता था, हर चीज के बारे में रवि को बता दिया। रवि ने बूढ़े आदमी की बात सुनकर हफ्ते भर का टाइम मांगा। बूढ़ा आदमी भी रवि को टाइम देकर चला जाता है और रवि भी सर हिलाकर अपने काम में लग जाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद भी वो वैसी चेयर नहीं बना पाता है जैसी उसने सोची थी। रवि कई बार कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार हो जाती है। इसीलिए वो हताश होकर बैठ जाता है और परेशान होकर रोने लगता है। उसी वक्त बुजुर्ग आदमी भी उसकी दुकान पर आ जाता है और उसे पूछता है, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो? रवि बुजुर्ग आदमी से कहता है, मैं सालों से मेहनत कर रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी लगता है कि जिंदगी में कोई बहुत बड़ी चीज मिस करती है। बुजुर्ग आदमी हंसते हुए कहता है, बेटा, यही तो हर इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। हम बड़े सपनों के पीछे भागते हैं, लेकिन उन छोटी जीतों को भूल जाते हैं जो हमें असली सफलता की ओर ले जाती हैं। बेटा, जिंदगी सिर्फ बड़े गोल्स अचीव करने का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का नाम है। हम अक्सर बड़े सपनों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन उन छोटी जीतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें असली सफलता की तरफ ले जाती हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। लेकिन अगर तुम ये समझ जाओ कि असल जीत सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि सफर के हर कदम को महसूस करने में है, तो तुम सच में सफल हो जाओगे। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए आज मैं तुम्हें 5 ऐसे माइलस्टोन बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी में अगर हैं, तो समझ लो कि तुमने सच में वो नहीं खोया जो जिंदगी में सबसे जरूरी था। माइलस्टोन नंबर 1, अर्निंग मोर देन यू स्पेंड। बुजुर्ग आदमी रवि से कहता है, बेटा, तुम्हें पता है अमीरी का असली मतलब क्या है? रवि सोचते हुए कहता है, शायद बहुत सारा पैसा। इस पर बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, असली अमीरी ये है कि तुम जितना कमाते हो उसमें से कितना बचा लेते हो। बुजुर्ग आदमी ने अपनी बात क्लियर करते हुए कहा, अक्सर लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। उनके एक्सपेंसेस उनकी इनकम से बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से चाहे वो कितना भी कमा ले, वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि समझदारी से पैसा बचाने और बढ़ाने से आती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुम महीने के 30,000 रुपए कमाते हो, लेकिन अगर तुम 35,000 रुपए खर्च करने लग जाओ तो तुम हमेशा उधार और परेशानी में रहोगे। पर वहीं अगर तुम सिर्फ 20,000 से 25,000 रुपए खर्च करो और 5,000 रुपए बचा लो, तो धीरे धीरे तुम्हारे पास एक अच्छी रकम जमा हो जाएगी, और यही आदत तुम्हें अमीरी की राह पर ले जाएगी। जो लोग अपनी कमाई से कम खर्च करते हैं और सेविंग्स की आदत डाल लेते हैं, वो धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं। फिर बुजुर्ग आदमी ने समझाया, अगर तुम ये सोचने लग जाओ कि सेविंग्स एक तरीके की कमाई है, तो तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन हमेशा स्ट्रांग रहेगी। लेकिन अमीरी सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने से नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी से संभालने और इन्वेस्ट करने से आती है। इसीलिए तुम्हें सेविंग्स के साथ साथ कमाई बढ़ाने के भी रास्ते ढूंढने होंगे। ऐसा करने से एक दिन तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम्हें किसी भी फाइनेंशियल दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। माइलस्टोन नंबर 2, क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड। बुजुर्ग आदमी फिर रवि से पूछते हैं, अब मुझे बताओ, अगर कल कोई अचानक मुसीबत आ जाए और तुम्हारी कमाई बंद हो जाए, तो क्या तुम बिना पैसे कमाए 6 महीने तक सरवाइव कर सकते हो?
रवि थोड़ा सोचकर कहता है, हाँ, मैंने अपनी सेविंग्स से एक इमरजेंसी फंड बना लिया है। बुजुर्ग आदमी खुश होकर कहते हैं, बहुत बढ़िया, इसका मतलब तुमने दूसरा माइलस्टोन भी पार कर लिया। दुनिया में बहुत से लोग हर महीने अच्छी सैलरी कमाते हैं, लेकिन अगर उनकी नौकरी चली जाए तो एक महीने भी सरवाइव नहीं कर सकते। अचानक आई कोई मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या कोई और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अगर तुम्हारी सेविंग्स को हिला दे तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि तुम्हारे पास 6 महीने का खर्चा कवर करने जितना पैसा सेफ पड़ा हो, ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में तुम्हें किसी और पर डिपेंड ना करना पड़े। इमरजेंसी फंड के 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला तो इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड होने का मतलब है कि तुम्हें किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से डर नहीं लगेगा। अगर तुम्हारी जॉब चली भी जाए या कोई और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो भी तुम कॉन्फिडेंटली अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। दूसरा, नो डिपेंडेंसी। इमरजेंसी फंड होने से किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं होती। सोचो, अगर कोई इमरजेंसी आए और तुम्हारे पास पैसा ना हो तो तुम्हें किसी दोस्त, रिश्तेदार या बैंक से उधार लेना पड़ेगा। उधार लेना सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन होता है, लेकिन ये आगे चलकर और स्ट्रेस क्रिएट करता है। अगर तुम्हारा अपना इमरजेंसी फंड है तो तुम्हें किसी और से पैसा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरा, प्रॉब्लम्स को बढ़ने से रोकना। बहुत बार लोग एक छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता। जैसे कि कार का इंजन खराब हो गया लेकिन रिपेयर का पैसा नहीं है तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसी छोटी प्रॉब्लम्स बढ़कर और ज्यादा कॉस्टली हो सकती हैं। अगर तुम्हारा इमरजेंसी फंड रेडी है तो तुम इन छोटी परेशानियों को तुरंत सॉल्व कर सकते हो और आगे बढ़ने से रोक सकते हो। इमरजेंसी फंड क्रिएट करना काफी इजी है। आपको अपनी मंथली एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन करना है और देखना है कि एक महीने का तुम्हारा एसेंशियल खर्चा कितना है, जैसे रेंट, बिल्स, फूड, मेडिकल एक्सेट्रा। फिर 6 महीने का टारगेट सेट करो। अपनी सेविंग्स का एम रखो कि कम से कम 6 महीने तक का खर्चा कवर हो सके। अपनी सेविंग्स को अलग अकाउंट में रखो। इमरजेंसी फंड को एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट में रखो ताकि तुम उसे बिना वजह खर्च ना करो। साथ ही थोड़ा थोड़ा रेगुलर सेव करो। अगर एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट सेव करना मुश्किल लग रहा है तो हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव करो। धीरे धीरे तुम्हारा इमरजेंसी फंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये माइलस्टोन सिर्फ पैसा बचाने का नहीं है, बल्कि एक टेंशन फ्री जिंदगी जीने का तरीका है। और रवि, क्योंकि तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड है, इसीलिए तुम इस टेंशन से बाहर हो। माइलस्टोन नंबर 3, बीइंग डेट फ्री। रवि ये सुनते ही सोच में पड़ जाता है और हैरानी से कहता है, मेरे पास तो कोई कर्ज नहीं है। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो तुम तो बहुत आगे हो, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी किसी न किसी कर्ज को चुकाने में ही बिता देते हैं। घर का लोन, गाड़ी का लोन, पढ़ाई का लोन, और फिर पूरी जिंदगी बस ईएमआई भरते रह जाते हैं। सोच कर देखो, एक आदमी ने लोन पर एक बड़ा घर ले लिया, जिस वजह से हर महीने उसको बैंक को एक मोटी ईएमआई देनी पड़ती है। फिर उसने एक नई गाड़ी भी ले ली, उस पर भी लोन ले लिया, और जब बच्चों की हायर स्टडीज का समय आता है तो वहां भी लोन लेना पड़ता है। यह सिलसिला चलता रहता है और आदमी कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम का सुकून महसूस नहीं कर पाता है, क्योंकि उस पर ईएमआई देने की ही टेंशन होती है। जिस दिन तुम कर्ज से बिल्कुल फ्री हो जाते हो, उस दिन तुम्हारी असली आजादी शुरू होती है। तुम्हारे पास जो पैसा आता है वो तुम्हारे खुद के सपने पूरे करने के काम आता है, किसी बैंक या लेंडर को चुकाने के लिए नहीं। इसीलिए डेट फ्री रहना जरूरी है। अगर तुम किसी डेट में फंसे हुए हो तो अपने फाइनेंसेस को अच्छे से प्लान करो, अननेसेसरी लोन से बचो और जितना जल्दी हो सके अपने कर्जे को खत्म करने की कोशिश करो। जो लोग डेट फ्री होते हैं उनकी जिंदगी में सुकून होता है, स्ट्रेस कम होता है और वो अपनी पसंद की जिंदगी जी पाते हैं। माइलस्टोन नंबर 4, एंजॉय योर लाइफ। बुजुर्ग आदमी आगे पूछते हैं, अब बताओ तुमने अपनी जिंदगी में कितना घूमने का मजा लिया? रवि थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मुझे ट्रैवल करना तो पसंद है, पर पैसे बचाने के चक्कर में कहीं जा नहीं पाता। रवि की बात पर बुजुर्ग आदमी जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जिंदगी सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए भी होती है। वो रवि को समझाते हैं, ट्रैवल सिर्फ एक शौक नहीं, एक जरूरी एक्सपीरियंस है। जब तुम नई जगहों पर जाते हो, नए लोगों से मिलते हो तो तुम्हारी सोच बदलती है। तुम नए आइडिया से इंस्पायर होते हो, तुम्हें नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और सबसे जरूरी चीज, तुम लाइफ का असली मजा लेते हो। फिर उन्होंने रवि की तरफ देखा और बोले, बेटा, जब भी मौका मिले दुनिया देखने निकल पड़ना। पैसा वापस कमा सकते हो, पर ये मेमोरीज, ये एक्सपीरियंस और ये जीने का अंदाज, ये दोबारा नहीं आता। बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर रवि मुस्कुरा दिया और अपनी अगली ट्रैवलिंग के बारे में सोचने लगा। माइलस्टोन नंबर 5, लर्निंग पर्सनल फाइनेंस। बुजुर्ग आदमी ने एक गहरी सांस ली और रवि की तरफ देखा। अब आखिरी और सबसे जरूरी माइलस्टोन, फाइनेंशियल नॉलेज। रवि थोड़ा हैरान था।
उसने सोचा कि शायद बस मेहनत करना ही काफी है, लेकिन बुजुर्ग आदमी ने कहा, क्या तुम जानते हो कि पैसा सिर्फ कमाना काफी नहीं है, उसको सही जगह इन्वेस्ट करना भी एक आर्ट है। रवि ने सोचा और फिर सर हिलाया। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही गलती बहुत लोग करते हैं। मैक्सिमम लोग सिर्फ पैसा कमाने की सोचते हैं, मगर उसे सही जगह लगाने की समझ नहीं रखते। अगर तुम्हें पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज है, जैसे तुम्हें सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, टैक्स प्लानिंग के बारे में पता है, तो तुम समझ लो कि तुम एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर चुके हो। रवि अब सोचने लगा कि ये बात उसने पहले क्यों नहीं समझी। क्या सिर्फ काम करना काफी है? नहीं, अगर पैसा सही तरीके से मैनेज नहीं होगा तो फ्यूचर सिक्योर कैसे होगा? बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर रवि की आंखें खुल जाती हैं। वो मन ही मन कहता है, मैं बेवजह ही खुद को नाकाम समझ रहा था, पर मैंने तो पहले ही इतने सारे माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं। अगर मैंने इन छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट किया होता तो अब तक अपना बड़ा गोल भी पूरा कर चुका होता। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए रवि की तरफ देखा, जैसे कह रहे हो, अब तुम समझ गए हो, और फिर वो वहां से चले गए। रवि के चेहरे पर एक नया जोश था। अब उसके हाथ में एक नई एनर्जी थी। उसने चेयर बनाने का काम शुरू किया, लेकिन इस बार एक नए जज्बे के साथ। तो दोस्तों, क्या आपको भी कभी लगता है कि आप अपनी लाइफ में फेल हो रहे हैं? अगर हाँ, तो ये बताइए, क्या आपने ये 5 माइलस्टोन्स अचीव किए हैं? अगर आपका ये जवाब भी हाँ है, तो आप पहले ही सफलता की राह पर हैं। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि यही छोटे अचीवमेंट्स मिलकर आपको आपके बड़े गोल तक ले जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपने इन 5 माइलस्टोन्स में से कितने अचीव कर लिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।